अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दूसरों को माफ़ करने के सबब अल्लाह पाक बंदे की इज्जत बढ़ाता है और जो शख्स अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह अज़्ज़वजल उसे बुलंदी अता फरमाता है। हर शख्स के साथ दो फरिश्ते होते हैं और उसे एक लगाम डाली जाती है जिसके ज़रिए उसे रोकते हैं। बस अगर वो अपने नफ्स को ऊंचा करता है तो वो उसे खींचते हैं और दुआ करते हैं, ए अल्लाह पाक इसे पस्ती अता फरमा। और अगर वो अपने नफ्स को पस्त करता है तो यूँ दुआ करते हैं, ए अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमा। इस शख्स के लिए खुशखबरी है जो मोहताज ना होने के बावजूद आजिज़ी करे और अपना माल गुनाहों में खर्च ना करे, मोहताजों मस्कीन पर रहम करे और फ़क़वा व अहल इल्म से मिलजुल रखे। हज़रत सैयदना अबू सलमा मदीना रहमतुल्लाह अलैहि अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब वाक़या मस्जिद कुबा में तशरीफ़ लाए और आप रोज़े से थे। इफ्तार के वक्त हम आपकी खिदमत में दूध का एक प्याला लाए और इसमें थोड़ा शहद डाल दिया। आपने उसे चखा तो उसमें शहद की मिठास पाई। इरशाद फरमाया, ये क्या है? हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इसमें शहद डाला है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला रख दिया और फरमाया, मैं इसे हराम नहीं कहता, लेकिन जो शख्स आजिज़ी करता है अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमाता है और जो तकब्बुर करता है अल्लाह अज़्ज़वजल उसे ज़लील करता है। और जो शख्स खर्च में मियाना रवी करता है अल्लाह पाक उसे मालदार कर देता है और जो फजूल खर्ची करता है अल्लाह अज़्ज़वजल उसे मोहताज कर देता है। और जो शख्स अल्लाह पाक को कसरत से याद करता है अल्लाह अज़्ज़वजल उससे मोहब्बत करता है। रसूल पाक साहिबुल हुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में चंद सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे कि दरवाजे पर एक साइल आया। वो एक ऐसे मर्ज में मुब्तला था जिसे लोग बुरा समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी, उसे अपने साथ बिठाया और फरमाया, खाओ। कुरैश में से एक शख्स उससे नफरत करने लगा तो वो साइल की तरह उस बीमारी में मुब्तला होकर मरा। मेरे रब अज़्ज़वजल ने मुझे दो बातों में इख्तियार दिया कि चाहो तो बंदे रसूल बनो और चाहो तो बादशाह नबी बनो। मैंने कुछ तवक्कुफ़ किया, फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, अपने रब अज़्ज़वजल के लिए इंसारी कीजिए। बस मैंने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, मैं बंदा रसूल बनना पसंद करूँगा। अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मैं इस शख्स की नमाज कबूल करता हूँ जो मेरी अजमत के सामने आजिज़ी करता है, मेरे बंदों पर बड़ाई का इजहार नहीं करता, अपने दिल में मेरा खौफ कायम रखता है, दिन भर मेरी याद में मशहूर रहता है और मेरे लिए अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता है। इज़्ज़त, तकवा, बुजुर्गी, आजिज़ी का और यकीन बेनियाजी का नाम है। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों के लिए खुशखबरी है जो दुनिया में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, बरोज़े क़यामत वो मंबरों पर बैठे होंगे। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो दुनिया में लोगों के दरमियान सुलह करवाते हैं, बरोज़ क़यामत वो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे। इन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो दुनिया में अपने दिलों को पाक करते हैं, वो बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़वजल के दीदार से मुशर्रफ होंगे। अल्लाह अज़्ज़वजल जब किसी को इस्लाम की हिदायत अता फरमाता है तो उसकी अच्छी सूरत बनाता है और उसे ऐसी जगह रखता है जो उसके लिए मायूब ना हो और उसे आजिज़ी की तौफीक भी अता फरमाता है। बस ऐसा शख्स अल्लाह पाक के चुने हुए बंदों में से होता है। चार चीज़ें सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जिन्हें अल्लाह पाक महबूब रखता है, खामोशी
जो इबादत की इब्तिदा है, अल्लाह अज़्ज़वजल पर तवक्कुल, आजिज़ी और दुनिया से बेरुग़बती। जब बंदा आजिज़ी करता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसे सातवें आसमान तक बुलंदी अता फरमाता है। आजिज़ी बंदे को बुलंदी अता करती है, लिहाजा तुम आजिज़ी इख्तियार करो ताकि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। मरवी है कि रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा रहे थे कि एक स्याह रंग का शख्स आया जिसे चीचक निकली हुई थी और उसके चीचक के दानों से पानी रस रहा था। ये जिसके पास बैठता वो खड़ा हो जाता। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पहलू में बिठा लिया। मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आदमी अपने आप से तकब्बुर दूर करने के लिए घर वालों के काम की कोई चीज़ हाथ में लेकर चले। एक मर्तबा रहमत आलम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिस्सलाम अलैहिर्रिज़वान से इरशाद फरमाया, क्या वजह है कि मुझे तुम में इबादत की हलावत यानी मिठास दिखाई नहीं देती? सहाबा ने अर्ज़ की, इबादत की हलावत क्या है? फरमाया, आजिज़ी। जब तुम मेरी उम्मत में आजिज़ी करने वालों को देखो तो उनके लिए आजिज़ी इख्तियार करो, और जब तकब्बुर करने वालों को देखो तो उनके सामने बज़ाहिर तकब्बुर करो, क्योंकि ये उनके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बंदा जब अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी लगाम बुलंद करता है और अल्लाह पाक की तरफ से मुकर्रर फरिश्ता कहता है, उठ कि अल्लाह पाक तुझे बुलंदी अता फरमाए। और जब बंदा तकब्बुर करता है और अपनी हद से तजावुज़ करता है तो अल्लाह पाक उसे ज़मीन की तरफ पस्त कर देता है और अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से मुकर्ररा फरिश्ता कहता है, दूर हो के अल्लाह ताला तुझे रुसवा करे। ऐसा शख्स अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है लेकिन लोगों की नज़रों में हकीर होता है, हत्ता के खुंज़ैर से भी ज़्यादा ज़लील होता है। हज़रत सैयदना तुना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तुम लोग अफजल इबादत यानी आजिज़ी से गाफिल हो। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ज़्यादा अमल के मुकाबले में थोड़ा तकवा काफ़ी है और ज़्यादा कोशिश और मुजाहदे की बानिस्बत थोड़ी आजिज़ी काफ़ी है। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया, आजिज़ी क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम हक के सामने झुक जाओ और उसकी पैरवी करो, और अगर बच्चे या किसी बड़े जाहिल से भी हक बात सुनो तो उसे कबूल कर लो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, असल आजिज़ी ये है कि तुम दुनियावी नेमतों में अपने आप से कमतर के सामने भी आजिज़ी का इजहार करो, हत्ता कि तुम यकीन कर लो तुम्हें दुनियावी एतबार से उस पर कोई फजीलत हासिल नहीं, और जो शख्स दुनियावी एतबार से तुम पर फोकियत रखता है अपने आप को उससे बरतर समझो, हत्ता कि यकीन कर लो कि उस शख्स को दुनियावी एतबार से तुम पर कोई फजीलत नहीं। हज़रत सैयदना कतादा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिस शख्स को माल, जमाल, लिबास या इल्म दिया गया फिर उसने उसमें आजिज़ी इख्तियार ना की तो ये नेमतें क़यामत के दिन उसके लिए वबाल होंगी। अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत सैयदना ईसा रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जब मैं तुम्हें नेमत अता करूं तो उसे आजिज़ी के साथ कबूल करो और फिर मैं उसे तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दूंगा। हज़रत सैयदना काब अल-अहबार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल बंदे को दुनिया में जो नेमत अता करता है अगर वो उस पर शुक्र अदा करे और आजिज़ी इजहार करे तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसे दुनिया में भी उससे नफ़ा अता फरमाता है और आखिरत में भी उसका दर्जा बुलंद करता है। और जो बंदा अल्लाह पाक की नेमत पर शुक्र अदा ना करे और ना ही आजिज़ी करे तो अल्लाह ताला उस बंदे से उसका दुनियावी नफ़ा भी रोक देता है और उसके लिए जहन्नुम का एक तकबा खोल देता है। अब अल्लाह अज़्ज़वजल चाहे तो उसे अजाब दे और चाहे तो माफ़ कर दे। हज़रत सैयदना इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैहि खलीफा हारून रशीद के पास तशरीफ़ ले गए और उससे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपका अपने इज़्ज़त और शर्फ के साथ आजिज़ी का इजहार करना बड़ाई बयान करने से बेहतर है। हारून अल रशीद ने कहा, आपने क्या ही अच्छी बात कही। हज़रत सैयदना इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैहि ने मज़ीद फरमाया,
ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिस शख्स को अच्छी सूरत, अच्छा ख़ानदान और माली वसअत अता फरमाए और वो हुस्न में पाक दामनी, माल के ज़रिए गमख़वारी और हसब नसब में आजिज़ी का इजहार करे तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के ख़ास बंदों में लिख दिया जाता है। खलीफा ने ये सुनकर दवात और कागज़ मंगवा कर उस बात को खुद अपने हाथ से लिखा। हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त माल और मोजिज़ लोगों के हालात मालूम करने के बाद मस्कीन लोगों के पास जाकर बैठ जाते और फरमाते, एक मस्कीन दीगर मसाकीन के साथ बैठा है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हें ये बात नापसंद है कि अमीर लोग तुम्हें मामूली कपड़ों में देखें, इसी तरह तुम्हें ये बात भी नापसंद होनी चाहिए कि फुकरा तुम्हें कीमती लिबास में देखें। एक मरतबा हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद, हज़रत सैयदना अयूब सख्तियानी और हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले और आजिज़ी के मुतालिक गुफ्तगू करने लगे। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि आजिज़ी क्या है? आजिज़ी ये है कि तुम अपने घर से निकलो तो जिस मुसलमान को देखो उसे अपने से अफजल गुमान करो। हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जब हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया तो हर पहाड़ ऊंचा होने लगा और बरतरी का इजहार करने लगा, लेकिन जूदी पहाड़ ने आजिज़ी का इजहार किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे तमाम पहाड़ों से ज़्यादा बुलंदी अता फरमाई और कश्ती नूह के ठहरने के लिए उसे मुंतखब किया। हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दारानी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के लोगों के दिलों पर तवज्जो फरमाई तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से बढ़कर किसी दिल को आजिज़ी करने वाला ना पाया। फिर अल्लाह पाक ने आपको हम कलामी का शर्फ अता किया। हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह मैदान अरफात से वापस लौटे तो फरमाया, अगर मैं इन लोगों के साथ ना होता तो यकीनन उन पर रहमत ना होती। मुझे खौफ है कि वो मेरी वजह से रहमत से महरूम हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकूने कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इखलाक़ी रज़ीला दूर हो जाएं तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़िए। This दुरूद has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।